हिसार ज़िले के लिए और हिसार के लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी आज हम सबसे मिलने, हमें आशीर्वाद देने और सबका सहयोग मांगने हिसार की इलाके की जनता का 28 अक्टूबर को 1:15 बजे यहाँ पर हिसार पधार रहे हैं। हिसार हवाई अड्डे पर गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के सामने जो ग्राउंड है वहाँ पे प्रधानमंत्री जी की रैली प्रस्तावित है और कल हमने पार्टी मैनिफेस्टो भी जारी किया और सबसे बड़ी खुशी मुझे इस बात की हुई, इतने लंबे राजनीतिक जीवन में मैंने पहली बार देखा जब नड्डा साहब बोल रहे थे कि भाई हम लोग पुराना मैनिफेस्टो इम्प्लीमेंट करके और उसको नया संकल्प पत्र तब लेके आते हैं जब पुराना संकल्प पत्र पूरा हो जाता है और उस संकल्प पत्र के जो मेन पॉइंट बिंदु थे उन्होंने पढ़ के भी सुनाए थे। तो बड़ी खुशी हुई कि भाई ताकि अगर संकल्प आप पूरा करते हैं तो नए संकल्प पे जनता भरोसा करती है। और उन्होंने जो भी मैनिफेस्टो संकल्प पत्र जारी किया उसमें हमारे ख़ास तौर पे हिसार में उन्होंने विशेष ध्यान दिया हमारे हिसार के अंदर और उन्होंने औद्योगिक क्लस्टर स्थापित करने का भी प्रस्ताव रखा है और हिसार हवाई अड्डे को इंटरनेशनल कार्गो हब के रूप में प्रस्तावित करने का संकल्प लिया है और सैरामिक वस्तुओं के विनिर्माण, प्रसंस्करण और विपणन को बढ़ावा देने को सिमेरिक पार्क स्थापित करेंगे हम लोग और अमरूद के लिए अत्याधुनिक और पैकेजिंग प्लांट की मंडी स्थापित करने का भी संकल्प इस संकल्प पत्र के अंदर है और 800 मेगावाट का नया थर्मल पावर प्लांट केदर की तरह हम लगाने का यहाँ प्रस्ताव है। ऐसे ही कई चीज़ें और हैं, जैसे युवाओं को रोज़गार की बात है या किसानों को पैकेज की बात है। तो ये संकल्प पत्र लेके हम आपके बीच में आज आपके माध्यम से जनता को बताना चाहते हैं कि भाई पुराना संकल्प पत्र भी हमने फुलफिल किया और नए के लिए भी हमने संकल्प लिया तो हमारा साथ है। आपका इससे संबंधित कोई भी सवाल है? सर, कांग्रेस के द्वारा जो है कांग्रेस के द्वारा जो 7 वादे पक्के इरादे का तो इसमें 2000 रुपये महिलाओं के लिए बोला गया है। आपके संकल्प पत्र में सर 2100 रुपये से 100 रुपये बढ़ा के उनसे दिया। देखिए, कांग्रेस पार्टी क्या कहती है वो नहीं कहती। संकल्प पत्र बनाते वक्त हमारी पार्टी ने ये नहीं देखा भी दूसरी पार्टी के लोग क्या कहते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने राजस्थान में वादा किया था कि हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिन के अंदर कर्जे माफ़ कर देंगे किसानों के और ये कर देंगे, वो फ्री कर देंगे, वो नहीं हुआ। तो कांग्रेस पार्टी हमारे जैसे लोग अगर छोड़ के चले गए, इसका मेन रीज़न ही ये था कि भाई बातें हैं बातें, कोई वादे पूरे ये करते नहीं। और हमारा संकल्प पत्र जैसे हज़ारों लोगों से हमने जब जो हमारी कमेटी बनी थी, कल माननीय धनखड़ साहब ने भी बताया कि भाई हमने हर ज़िले में हर विधानसभा से हमने राय लेके और जो चीज़ हम डुएबल है वही संकल्प पत्र लें। इसलिए हमने कोई पार्टी ने क्या किया वो हमारा ना आधार था ना कुछ था, हम क्या दे रहे हैं उसको ध्यान में रख के हमने किया। देखिए, हर जगह तो बीजेपी प्रत्याशी का विरोध हो रहा है, उनको जो गाँव में घुसने भी नहीं दिया जा रहा। विरोध किन का? बीजेपी प्रत्याशियों का। नहीं, मेरे को हमारा तो हिसार में तो मुझे लगता नहीं किसी का विरोध हुआ है, हरियाणा बाकी में गया नहीं। लेकिन ये विरोध लोग कर रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी के कुछ साथी कर रहे हैं। हालांकि हरियाणा का किसान जो है वो समझ गया है कि भाई कांग्रेस पार्टी सिर्फ इस्तेमाल करना जानती है। अब जैसे किसान आंदोलन हुआ, कितने कांग्रेस के सांसदों ने इस्तीफ़ा दिया किसानों के लिए, कितने हरियाणा के विधायकों ने या पंजाब के विधायकों ने इस्तीफ़ा दिया उनके लिए। जो चीज़ें पुराने समय से किसानों के लिए होती आ रही है उससे बेटर बीजेपी ने दिया। चाहे मुआवजे की बात थी या किसानों के MSP की बात थी, फसलें सारी 24 फसलें ले ली। हम किसान हितैषी सरकार हैं और जिन लोगों ने विरोध किया है वो सब प्लांटेड कुछ वर्कर हैं। किसान हरियाणा का पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की नीतियों के साथ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हिसार के सांसद जयप्रकाश बोल रहे हैं कि लोकसभा में हमने बीजेपी को हाफ कर दिया और विधानसभा में साफ कर दिया, क्या कहना? मुंगेरी लाल के हसीन सपने 8 अक्टूबर को उनको यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लीजिए, कहीं रेस्ट हाउस में अभी यहीं बैठा मिलूंगा। हरियाणा के अंदर हर हालत के अंदर भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने बिना खर्ची बिना पर्ची के रोज़गार दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने समान विकास समान रोज़गार के अवसर प्रदेश में दिए हैं। तो लोग इस बात को समझ चुके हैं।
क्योंकि भाजपा ने काम काफ़ी करवाया, ये दावा किया जाता है, लेकिन क्या भाजपा ने काम काफ़ी करवाया, ये दावा किया जाता है, लेकिन क्या काम वो जनता को बता नहीं पा रहे कि एंटी इनकम्बेंसी लगाया जा रहा है? नहीं, हमारी तो जो मैं जितने गांव के अंदर मैं गया हूं अभी तक, हमारी प्रो इनकम्बेंसी है, एंटी नहीं है। क्योंकि देखिए, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि क्या चौधरी भजनलाल जी की सरकार में आपको घर बैठे रोजगार मिलता था या भारतीय जनता पार्टी में मिलता है बगैर खर्ची बगैर पर्ची के। लोग भूले नहीं कांग्रेस की सरकार को, जब भजनलाल जी की सरकार, बीच की सरकार को, जिसके अंदर हर जगह लाखों रुपए लेके लोग नौकरियां मिलती थी, हर चीज़ें भ्रष्टाचार था, रॉबर्ट वाड्रा से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार था। लोग इस बात को भूले नहीं हैं, इसलिए इनके इनकम्बेंसी लोगों को हमने याद दिलाया कि क्या वो करप्ट गवर्नमेंट चाहते हो या ऐसी गवर्नमेंट चाहते हो। तो देयर इज नो एंट्री इनकम्बेंसी फॉर अस। दिल्ली के पूर्व सीएम जो रहे केजरीवाल, उनकी एंट्री हो चुकी है हरियाणा में, कैंपेनिंग संभाल रहे हैं, उनको लेकर आप क्या कहेंगे? कौन? केजरीवाल साहब से सबसे पहला प्रश्न मेरा ये है, आप भी अगर आए तो पूछिएगा कि भाई आप हमारा SYL का पानी, जो सबसे बड़ा मुद्दा हमारे हरियाणा राजस्थान के लिए, स्पेशली हरियाणा के लिए, वो हमारा सुप्रीम कोर्ट तक फैसला हमारा इनिशियली हुआ था। आज पंजाब को दी जा चुकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि आप हमारे हक का पानी हमें दे दो। तो पंजाब में सरकार आम आदमी पार्टी की है, तो क्या हमें चुनाव से पहले पानी दे देंगे? परमानेंट चलेगा। अगर वो वाकई में कहते हैं मैं हरियाणा का हूँ या मैं हरियाणा का हित जानता हूँ, तो हमें SYL का पानी दे दे। कुलदीप बिश्नोई खुद भी अपना वोट उनको दे देगा। सर, आपने अभी SYL की बात की, एनडीए की सरकार केंद्र में भी रही, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी के समय भी प्रकाश सिंह बादल वहाँ पर सीएम थे और आपकी पार्टी उस सरकार में भागीदार थी, तब तो SYL का पानी लाया जा सकता था। क्या कारण रहा कि आप लोग नहीं ला पाए? हमने लंबा संघर्ष किया, मैं तो अपनी बात करता हूँ, लंबा संघर्ष हमने किया और आज जैसे मैंने कहा कहीं भी ये मामला लंबित नहीं है। और इस मामले का अगर हम मिलजुल के इंसानियत के, पंजाब हमारा बड़ा भाई, हम छोटे भाई हैं, बड़े भाई का फर्ज बनता है छोटे भाई को आशीर्वाद देने का, और हमारा अधिकार भी। तो पानी हमें केजरीवाल साहब दे सकते हैं, हम तो अपना अधिकार मांग रहे हैं। सर, आदमपुर बाई इलेक्शन में जब केजरीवाल आए थे तो उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही थी कि हमारा ये डिसीजन नहीं है, ये केंद्र का डिसीजन है, केंद्र सरकार ही काम कर सकती है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल गुमराह करने वाली बात है। जैसे मैंने आपको कहा, डॉक्यूमेंटेड प्रूफ हम प्रेस को देने को तैयार हैं। कोर्ट का फैसला हमारे ऊपर है और इन्हीं केजरीवाल ने पंजाब चुनाव में ये कहा था कि हरियाणा का हक पानी का एक बूंद का नहीं है, हम पानी की एक बूंद SYL के हरियाणा को नहीं देंगे। उस वक्त वहाँ क्यों नहीं उन्होंने बोला? देखिए, हमें कांग्रेस पार्टी क्या करती, क्या नेता क्या करते उसका नहीं, लोगों का मन इस वक्त सभी 36 बिरादरियों का, भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी की नीतियाँ और प्रदेश में माननीय नायब सैनी साहब ने जो 57 दिन के अंदर जो उन्होंने बेहतरीन फैसले लिए, उनके पर नॉन स्टॉप सरकार की और लोगों का विश्वास है। मैंने आपसे जवाब दे दिया, अभी शैलजा जी आए नहीं है, लोगों का मन भारतीय जनता पार्टी की ओर है। शैलजा सम्मानित नेता है और सीनियर नेता है, उनके साथ जो कांग्रेस कर रही है वो अच्छा नहीं कर रही। अब थोड़ा आप साथियों से और पूछ लो सवाल, मैंने दे दिया जवाब। आपसे पूछेंगे ना जी, इस टाइम आपसे सबसे वरिष्ठ और सेलिब्रिटी पॉलिटिशियन आप हैं जी। मैं तो जमीन से जुड़ा हुआ पॉलिटिशियन, मैं तो सेलिब्रिटी। आप और किरण चौधरी सेलिब्रिटी जनता देखना चाहिए, जन नेता है। ठीक है जी। बीजेपी में मुख्यमंत्री को लेके बात चली, आपको भी पता है, दावे कर रहे हैं, तो आप भी मुख्यमंत्री के दावेदार? देखिए, मैं इस इलेक्शन में दावेदार नहीं हूँ, हमारा एक ही चेहरा है, माननीय नायब सैनी जी, और मन से धन से हम सब नेता या जो हरियाणा में चौधरी भजनलाल जी के अनुयायी हैं या मेरे संघर्ष के साथी हैं, वो नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री मान के और हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी ने कुलदीप बिश्नोई का हरियाणा में जो पावर है पहचान लिया फिलहाल? नहीं, देखिए, मेरे को सम्मान दे, आपके बीच में बैठा होना, इतनी बड़ी रैली का संयोजक मुझे बनाया, तो सम्मान में कोई कमी नहीं है। और ये विपक्ष के लोग फैलाते रहते हैं भी कुलदीप को सम्मान नहीं दे रहे, कुलदीप को सम्मान नहीं दे। मैं पूर्ण रूप से प्रसन्न हूँ, सम्मान दे रहे हैं और हर हालत के अंदर मेरा हर आदमी, हर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के तन मन धन से लगा हुआ। हिसार जिले की 7 जो सीटें, उनमें क्या लगता है 7 सीटों में हिसार जिले के हम लोग हिसार जिले की 7 सीट हम जीतेंगे और पूर्ण बहुमत से, पहले से ज्यादा विधायकों के साथ हम सरकार बनाएंगे। लोकसभा इलेक्शन में जो पार्टी की परफॉर्मेंस थी बिलो द बेल्ट रही, जहाँ पर 10 सीटें एक्सपेक्ट की जा रही थी, नहीं मिल पाई, 5 बची। तो विधानसभा
इलेक्शन में क्या कुछ रहेगा और मतलब पार्टी हिस्ट्री बनाएगी और खुद हिस्ट्री बनकर रह जाएगी? देखिए, हर इलेक्शन के अपने अपने मुद्दे होते हैं। पंचायत के इलेक्शन में अलग होते हैं, जिला परिषद में अलग होते हैं, लोकसभा में अलग थे और विधानसभा में अलग हैं। तो विधानसभा की बात आज हम करेंगे। सिर्फ विधानसभा के अंदर जहाँ जहाँ मैं गया हूँ या मेरे लोग मुझे बताते हैं, लोगों ने मन बनाया है कि भाई हम भूमाफिया सरकार को हम दोबारा हरियाणा में लेके नहीं आना चाहते, किसान विरोधी सरकार को हम दोबारा लेके नहीं आना चाहते, भ्रष्टाचार युक्त सरकार को हम दोबारा हरियाणा में उस पार्टी को लेके नहीं आना चाहते। ये मन लो।